नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम अम्रम मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसिलीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मोहतरम सामईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमन व अमान अता फ़रमाए। आज जिस उन्वान के तहत हम आपके रूबरू हुए हैं वो शब बारात की वजाहत और उसके मरातिब और उसके दर्जात और उसकी अज़मत और तक़द्दुस के हवाले से कुछ गुफ्तगू करना मक़सूद है। आप सब जानते हैं कि ये शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है। इस माह शाबान को अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी अज़मत अता फ़रमाई है और मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस महीने से यानी शाबान के महीने से बेपनाह मोहब्बत फ़रमाते थे। बल्कि हुजूर ने फरमाया कि शाबान जो है वो मेरा महीना है और रमज़ान ये अल्लाह का महीना है। फरमाया शाबानु शहरी व रमज़ानु शहरुल्लाह। फरमाया शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह तबारक व तआला का महीना है। शाबान में इसीलिए इंसान को बहुत ज़्यादा इबादत, रियाज़तें और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में गिरिया वज़ारी और जितनी मेहनत हो सके उसको चाहिए कि वो शाबान में उतनी मेहनत करे। बल्कि सूफिया के नज़दीक तो ये बात बहुत मशहूर है कि रजब का जो महीना है यानी शाबान से पहले का जो महीना रजब का होता है उसके बारे में फ़रमाया गया कि रजब जो है वो आंसुओं का महीना है, यानी सिंचाई का महीना है कि जब हम खेतों में पानी लगाते हैं तो इस तरह वो आबियारी का यानी ज़मीन को नम करने का महीना है। फिर शाबान के बारे में फ़रमाया गया कि ये जो है वो बीज बोने का यानी फसल को बोने का यानी बीज लगाने का महीना है। और फिर इसके बाद जो रमज़ान आता है वो रमज़ान फसल को काटने का महीना है। इससे मुराद ये है कि रजब में इंसान आंसुओं से अपने दिल की ज़मीन को तर करे, यानी जो ज़मीन सख्त हो गई है और बड़ी हार्ड हो गई है कीने से, बुग़्ज़ से, हसद से या किसी किस्म की कोई भी गंदगी अगर उस दिल में है और उसकी वजह से वो दिल सख्त हो गया है तो उसको माह रजब में इंसान रो कर उसकी तरावट और उसकी सिंचाई का काम करे। फिर उसके बाद शाबान में मेहनत से जद्दोजहद करके, इबादत करके, रियाज़त करके उसमें बीज डालने का काम करे। फिर माह सियाम में वो जो एक के बदले 70 नेकियां होती हैं वो असल में फसल काटने का वक्त होता है।
तो इसलिए मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माह शाबान में कसरत के साथ रोज़ा रखते, बल्कि रिवायत में है कि हुजूर साल के 12 महीनों में रमज़ान के बाद जिस महीने में सबसे ज़्यादा रोज़ा रखते वो माह शाबान। इस महीने को शहर तौबा भी कहा जाता है, यानी तौबा का महीना, इस्तग़फ़ार का महीना। अब इस महीने को जो इम्तियाज़ी खुसूसियत हासिल है वो शब बरात की बुनियाद पर और शब बरात की वजह से। ये जो दरमियानी रात है 14 और 15 की, लैलतुन निस्फ़ मिन शहर शाबान, ये जो माह शाबान की दरमियानी रात यानी 14 और 15 के दरमियान वाली रात, वस्ती रात, इस रात में हमारे यहाँ हलवा बनाने और हलवों पर फातिहा दिलाने का तरीक़ा राइज है, जो अच्छा है, बुरा नहीं है, बहुत अच्छा तरीक़ा है। लेकिन बहुत सारे लोग इस मुगालते में होते हैं कि शायद सिर्फ ये हलवा बनाने और हलवों को खाने की रात है। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि कुरान मजीद में फरमाया गया, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया इस दरमियानी रात यानी शब बारात के हवाले से कि फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, इसमें बांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम। यानी इंसान की मौत व हयात के जो परवाने हैं वो इस रात में रिलीज़ होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला मलकुल मौत को इस रात में किसको ज़िंदा रहना है और किसको इस साल चले जाना है उसका फ़ैसला मलकुल मौत के हवाले कर दिया जाता है। इसी तरह मलकुल अर्ज़ाक़ को कि किसको कितना रिस्क देना है, किसको कितना रिस्क मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, ये सारे फ़ैसले इस मुक़द्दस रात में होते हैं। इस तरह और भी सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें ये काम जो है वो इसी रात में होता है। हज़रत अता बिन यसार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि फरमाते हैं कि जब शाबान की ये रात आती है तो अल्लाह तबारक व ताला मलकुल मौत को लोगों के मौत व हयात के तनफीस का हुक्म अता फरमाता है, यानी उसके नफाज का हुक्म अता फरमाता है। हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अगले साल में, यानी जो नेक्स्ट ईयर, अगर इस रात से हम जोड़ें, जो कि ये सारे फैसले और तनफीस का हुक्म फरिश्तों को अता किया जाता है, कौन रहेगा, कौन जाएगा, किसको कितना रिस्क मिलेगा, कितना क्या होगा, ये सारे सिस्टम इस रात में होते हैं। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि बहुत सारे लोग अगले साल में जुल्म और ज़्यादती करने का मंसूबा बना रहे होते हैं, प्लानिंग कर रहे होते हैं। जाहिर है कि हर इंसान अपने अपने तौर पर प्लानिंग करता है, मंसूबा बनाता है कि हमें इस साल क्या करना है या कैसे अपनी ज़िंदगी को गुजारना है, पढ़ाई करनी है या कुछ काम करना है या कुछ भी हमें जो अचीव करना है वो हम सोच रहे होते हैं। तो इसी तरह हुजूर ने फरमाया कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अगले साल में जुल्म करने और ज़्यादती करने का मंसूबा बना रहे होते हैं, यानी वो सोच रहे होते हैं कि अगले साल हम ये करेंगे, फिर ये जुल्म करेंगे, ज़्यादती करेंगे। फरमाया उनको पता नहीं होता कि इसी रात में उनका नाम उन लोगों में आ चुका है जिनको इस साल इस दुनिया से कूच कर जाना है। तो अब इस रात की अहमियत को समझना चाहिए और गौर करना चाहिए कि ये कितनी अजीम रात है और हमारा जो मिजाज है, जो जहन है, जो दिल है, वो इस रात में कैसा होना चाहिए। पता नहीं कि हमारी मौत का परवाना जारी हो गया या नहीं हुआ। अगर हो गया है तो हम तो प्लानिंग कुछ और कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ना करे अगर हमारा भी नाम उन लोगों में आ चुका है कि जिनको इस साल इस दुनिया से कूच कर जाना है और रब की बारगाह में हाजिर हो जाना है, तो उनकी प्लानिंग तो यहीं रखी रह जाएगी। तो इसलिए इस रात के आने से पहले पहले
अपने गुनाहों से तौबा इस्तग़फ़ार और कसरत से अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर लेनी चाहिए कि अगर उसके नामे आमाल में कोई बदकारियाँ हैं, सियाकारियाँ हैं, ख़ताएँ हैं, गुनाह हैं, किसी पर जुल्म किया है या ज़्यादती की है या किसी का दिल दुखाया है, तो बिलखुसूस हमें हमारा ये तरीक़ा होना चाहिए कि हम उससे पहले माफ़ी मांग लें और हुकूकुल इबाद के सिलसिले में, और अगर अल्लाह की नाफरमानी की है, अल्लाह की हुक्मदोली की है, तो फिर अल्लाह से माफ़ी मांग लें, तौबा इस्तग़फ़ार कर लें और अगले शब बरात के बाद की प्लानिंग कर लें कि हमें अब इसके बाद से अच्छे अमाल करने हैं, अच्छा काम करना है, सदका व खैरात करना है, दुआ करनी है, किसी का दिल नहीं दुखाना है और अल्लाह से भी माफ़ी मांग लें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनका मामला बंदों के साथ फंसा होता है और वो अल्लाह से माफ़ी मांग रहे होते हैं। मेरी उनसे गुजारिश है बिलखुसूस कि अगर आपने किसी बंदे का दिल दुखाया है, किसी भाई का, पड़ोसी का, घर वालों का, रिश्तेदार का, तो कोशिश करें कि शब बारात से पहले आप उससे माफ़ी मांग लें और उसके दिल पे मरहम रखें कि उसके दिल में जो आपके ख़िलाफ़ जो वायरस पैदा हो गए हैं या जो बात पैदा हो गई है वो ख़त्म हो जाए और वो नफ़रत मोहब्बत में बदल जाए और वो आपको माफ़ कर दे। ग्रुप्स में, सोशल मीडिया पर माफ़ी मांगना आसान काम है, लेकिन बराह रास्त किसी के सामने खड़े होकर उससे अपने गुनाहों की या उसके दिल को जो हमने दुखाया है या कोई काम ऐसा किया है जिससे उसकी दिल आज़ारी हुई है, माफ़ी मांगना मुश्किल काम है। लेकिन ये मुश्किल काम इंसान को बड़ा अजीम बनाता है और उसको बड़ा कामयाब करता है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है तो ज़रूर इस रात से पहले हमें एक दूसरों से माफ़ी मांगनी चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि आने वाले साल में हम किसी का दिल न दुखाएं और हुकूकुल इबाद के सिलसिले में हम बहुत मोहतात रहें। तो अल्लाह से माफ़ी मांग लेनी चाहिए शब बारात से पहले। अब लोगों के जहन में एक सवाल पैदा होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने तो पहले ही हमारा रिस्क और हमारी मौत और हयात का फैसला कर दिया है और उसको लौहे महफूज पर लिख दिया है, तो फिर इस रात में क्या मतलब है कि फरिश्तों को उसका हुक्म दिया जाता है या फैसले आते हैं। तो बहुत सारे लोग अदम इल्मी की बुनियाद पर इस बात को नहीं समझ पाते और कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं हो पाता, तो बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं कि जब मौत व हयात के फैसले पहले हो गए और लौहे महफूज पर लिख दिया गया, तकदीर लिख दी गई, तो फिर क्या मतलब कि इस रात में हमारी मौत का फैसला हो रहा है। तो इसको यूँ समझें कि फैसला तो पहले ही हो गया और अल्लाह तबारक व तआला ने मौत और हयात का सारा फैसला कर दिया। हमारे पैदा होने से पहले ही अल्लाह ने हमारा रिस्क, हमारी मौत, हयात सब लिख दी है। लेकिन ये चूंकि साल भर का एक रजिस्टर तैयार होता है और मलकुल अर्ज़ाक़ को, फरिश्तों को दिया जाता है, क्योंकि बजट जो है वो सारी ज़िंदगी का पहले बन चुका है, लेकिन अब उसको रिलीज़ जो है वो साल भर का एक साथ किया जाता है। ऐसा दुनिया में भी हमारे साथ होता है। जब गवर्नमेंट्स बजट बनाती हैं या किसी बाहर के मुल्कों के साथ कोई एग्रीमेंट करती हैं या कोई फाइनेंशियली कोई प्रोजेक्ट होता है, तो उसका जो बजट होता है या जो मंसूबा होता है वो 10 साल का बन जाता है। इसी तरह मुल्क में बहुत सारे बजट जो हैं वो 5 साल के बन जाते हैं, लेकिन उसका जो रिलीज है, यानी उसको जो रिलीज करना है वो हाफ ईयरली या इस तरह से 5 महीने, 6 महीने या 10 महीने या साल भर का बजट जो है वो रिलीज किया जाता है, हालांकि बजट पूरा एक साथ बनता है। तो ठीक इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने भी हमारी हयात का जो बजट बनाया है वो पूरा हमारी पैदाइश से लेके हमारी कब्र तक का पूरा बजट बना और उसे लौहे महफूज पर लिख दिया गया। लेकिन अब साल भर का ये फरिश्तों को जो परवाना दिया जाता है वो ये कि इस साल में इसको कितना रिस्क देना है,
इसको जानना है या रुकना है, ये सारी चीज़ें इस रात में होती हैं, जिसका कुरान ने डिटेल जिक्र किया है। अब ये बात भी समझने वाली है कि यहाँ एक और शुबा भी लोगों के दिमाग में पैदा हो सकता है कि जब अल्लाह ने हमारी तकदीर लिख दी और हमारा रिस्क लिख दिया, हमारी मौत लिख दी, तो फिर इस रात में हमें ये तरगीब क्यों दिलाई जा रही है और ये हमें क्यों कहा जा रहा है कि आप इबादत करो या अल्लाह से माफ़ी मांगो, जबकि अल्लाह ने लिख दिया है। तो फिर क्या मतलब है कि इस रात को बताने का और इस रात को उजागर करने का और इस रात की तरफ लाने का? असल में अल्लाह ने जो फैसला किया है तकदीर का, मौत और हयात का, रिस्क का, बिलाशुबा लौह महफूज पर लिख दिया है। लेकिन बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक कन्फ्यूज़न होता है कि जो तकदीर लिख दी गई वो बदली नहीं जा सकती। अगर तकदीर को बदलना मकसूद न होता तो ना ये रातें बनाई जाती और ना ये रातें बताई जाती। बहुत मुक़द्दस रातें हैं और बहुत अजीम रातें हैं। इनको बताने और इनको डिस्क्लोज करने का मकसद ही यही है कि अल्लाह ने लिख तो दिया जो हमारी तकदीर में है और उसने हमारी तकदीर लिख दी, लेकिन अल्लाह कहता है मेरे बंदों, दुनिया के बजट में और मेरे बजट में ये फ़र्क है कि दुनिया में जो बजट तैयार कर दिया गया अब उसी पर अमल होगा और वही रिलीज होगा, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमने तकदीर तो लिख दी है, लेकिन अगर कोई बंदा इस रात में गिड़गिड़ा के मेरी बारगाह में गिर पड़े तो मैं लिखा हुआ मिटा भी देता हूं और ना लिखा हुआ लिख भी देता हूं। सूरह रात की आयत करीमा है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाया यमहुल्लाहु मा यशा, अल्लाह जो चाहता है लिख देता है, फरमाया जो चाहता है उसे मिटा देता है। यह अल्लाह का फरमान है। यह आयत मैं कोट कर दूं, फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला यमहुल्लाहु मा यशा व यस्बित व इंदहु उम्मुल किताब, अल्लाह जो चाहे मिटाता और शब्द करता है, जो चाहे लिख दे और जो चाहे मिटा दे। तो ये समझने वाली बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये रातें हमें इसलिए बताई हैं ताकि हम गिड़गिड़ा कर रो कर अल्लाह से माफ़ी और इस्तिग़फ़ार कर सकें और माफ़ी मांग सकें। इसलिए इस रात की अहमियत को पहचानें और इसको समझें। अगर कोई सिद्क़ दिल से तौबा कर ले तो ज़रूर अल्लाह तबारक व तआला उस पर करम फरमाएगा और उसने अपनी ज़िंदगी में जो गुनाह किए हैं या ख़ताएँ की हैं अल्लाह तबारक व तआला उसे ज़रूर माफ़ फरमाएगा। याद रखिए, मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो चीज़ें तकदीर को बदल देती हैं। दो बातें ऐसी हैं जो तकदीर को बदल देती हैं। फरमाया वो क्या है? पहली चीज़ है दुआ, याद रखिएगा, पहली चीज़ है दुआ और दूसरी चीज़ है सदका, सदका और खैरात। पहली चीज़ दुआ है और दूसरी चीज़ सदका और खैरात है। हमारे यहाँ लोग नमाज पर तवज्जो देते हैं, ध्यान देते हैं, लेकिन दुआ पर उनकी तवज्जो नहीं होती और दुआ से बहुत हद तक लोग बेजार भी होते। बल्कि मैंने अब तो धीरे धीरे ये कल्चर बन गया है कि आप शहरों में देखें कि बहुत सारे लोग नमाज पढ़ने के बाद दुआ नहीं मांगते। इमाम साहब ने सलाम फेरा और वो वैसे ही उठ के बाहर निकल जाते हैं, दुआ नहीं मांगते। पता नहीं उनका क्या मसलक है या क्या मकसद है, मुझे मालूम नहीं और मैं तनकीद भी नहीं कर रहा हूँ। मैं तो यहाँ ये बात कह रहा हूँ कि हुजूर ने फरमाया दो चीज़ें ऐसी हैं जो तकदीर को भी बदल देती हैं। एक तो दुआ है और दूसरी चीज़ सदका है, खैरात है। अगर कोई सच्चे दिल से अल्लाह से दुआ करे तो अल्लाह उसकी तकदीर बदल देता है। दुआ से बड़ा इस वक्त तो हमारे पास कोई हथियार भी नहीं है। इसलिए नमाज के बाद बिलखुसूस गिड़गिड़ा कर रो कर दुआ किया करें, उससे अल्लाह आपकी तकदीर बदल देता है। अगर तकदीर में कोई ख़राब चीज़ है तो अल्लाह उस बुरी तकदीर को अच्छा कर देता है। दूसरी चीज़ है सदका और खैरात। हुजूर ने फरमाया ला युरद्दुल क़ज़ा इल्ला बिद्दुआ व सदका, तकदीर को कोई चीज़ नहीं बदलती मगर ये कि दुआ और सदका, ये दो चीज़ें हैं जो तकदीर को बदल देती हैं। अब ये बात रह गई कि
अगर अल्लाह ने यह फैसला कर ही लिया होता कि तकदीर बदलनी नहीं है, तो फिर दुआ का हथियार हमें क्यों देता, सदक़े का तरीक़ा हमें क्यों देता, ये मुक़द्दस रातें हमें क्यों देता। अल्लाह ने दी ही इसीलिए हैं ताकि मेरे बंदों, अच्छा आप खुद गौर करें और अंदाज़ा लगाएं, 5 वक्त की नमाज का हुक्म है, 5 वक्त हम नमाज पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हमारी तकदीर बदल देगा। अगर हमारी तकदीर ख़राब है अल्लाह उसको अच्छा कर देगा। सदका और खैरात करें तो अल्लाह हमारी तकदीर बदल देगा, अगर तकदीर बुरी है उसे अच्छा कर देगा। फिर अल्लाह कितना करम फरमाने वाला है और कितना रहम फरमाने वाला है। दुआ का हथियार दिया, सदका और खैरात का हथियार दिया कि 5 वक्त की नमाज में आकर अगर तुम्हारी तकदीर ख़राब है तो अपनी तकदीर का शिकवा करने वालों, तकदीर का गिला करने वालों, मेरी बारगाह में आके मांगते क्यों नहीं, मेरी बारगाह में आके हाथ उठाते क्यों नहीं। फिर फरमाया अगर तुम चलो नमाज में नहीं आते हो, साल भर नमाज नहीं पढ़ते, तो अल्लाह ने हमें रमज़ान दिया कि साल भर अगर तुम दुआ नहीं करते, सदका और खैरात नहीं करते, तो मैं तुम्हें 1 महीना दे रहा हूं, माह रमज़ान, इस महीने में आकर दुआ कर लो, रोज़ा रख कर दुआ कर लो, अफ्तार से पहले दुआ कर लो। फिर जो रमज़ान में रोज़ा नहीं जिसने रखा और जो माजूर था या कोई बात ही नहीं कर पाया, अल्लाह ने उसको फिर 1 रात दी जिसको शब कद्र कहते हैं। कहा अगर रमज़ान में तुम नहीं कर पाए हो तो चलो इस रात में आ जाना, और इस रात में एक ऐसी साथ है कि तुम जो मांगोगे मैं उसे कबूल करूंगा, उसे रद्द नहीं करूंगा। सोचिए कितना रहीम और कितना करीम है वो, शब बरात अता फरमाई। तो इसलिए आप ये समझें कि ये कितनी कीमती और अजीम रात है। अब इस सिलसिले में इस रात की अहमियत किसी हद तक आप मेरा ख्याल है समझ पाए होंगे। आगे की जो बातें हैं इंशाअल्लाह मैं उसको आगे की वीडियो में बयान करूंगा। इस रात के फ़ज़ाइल के बाद इस रात के जो आमाल हैं और इन रातों में हमें जो काम करना है या जो चीज़ें करनी हैं, इंशाअल्लाह वो आगे हम आपसे बयान करेंगे। और आखिर में मैं आप सब से गुजारिश करता हूँ कि इस रात में बहुत सारे हमारे भाई कब्रिस्तान जाते हैं, हम सब जाते हैं और मस्जिदों में आते हैं, लेकिन चूँकि ये ऐसा वक्त है कि हमें इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से नाफिज करदा इस लॉकडाउन का पालन करना है और एहतियात बरतनी है। तो इसलिए आप अपने घर से इबादत करें और अपने घर से ही अपने मरहूमीन के लिए इसाले सवाब करें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा तौबा और इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह से दुआ करें कि मेरे मौला हमारे मुल्क से, पूरी दुनिया से इस कोरोना जैसी वबा को दूर फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह अल्लाह करम फरमाएगा। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि जो भी अहबाब, मेरे अइज़्ज़ा, अहिब्बा, अक़रबा या मेरे मानने वाले या सुनने वाले मुझे सुन रहे हों, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि शब बारात में 9 अप्रैल को, ये शब बारात हमारे इलाके में यहाँ देवसर, सीधी और इसके मज़ाफ़ात में इंशाअल्लाह मनाई जाएगी, एहतमाम किया जाएगा। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप बाहर न निकलें, कब्रिस्तान में भीड़ न लगाएं, अपने घरों से इसाले सवाब करें। अल्लाह आपकी भी मग़फ़िरत फ़रमाएगा, आपके मरहुमीन की भी मग़फ़िरत फ़रमाएगा अगर आपने सच्चे दिल से तौबा की। अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।